प्रणाम गुरुजनों। हम सबको विदित हो चुका है कि हमारे शिक्षक प्रशिक्षण अब ऑनलाइन दीक्षा ऐप के माध्यम से ही होंगे। तो साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि किस तरह हम दीक्षा ऐप पर लॉगिन करेंगे और किस तरह प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम दीक्षा ऐप से कैसे हमारा कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, जो आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ ऊपर जो इसका सर्च बॉक्स है, इसमें लिखना है हमें दीक्षा ऐप। साथियों, मैं लिख देता हूँ, ये मैंने ऊपर लिख दिया है दीक्षा ऐप। अब हमें इसे सर्च करना है। अब इस तरह का जो ऐप हमारे सामने शो होगा, दीक्षा प्लेटफॉर्म NCERT MHRD गवर्नमेंट की जो ये ऐप है, इसको हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का यहाँ ऑप्शन हमें दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब इस तरह ऐप आपके सामने इंस्टॉल होगी। इस प्रक्रिया को पूरा 100% हो जाने दीजिए। साथियों, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे यही मेरा अनुरोध है कि आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। तो साथियों, अब हमारे सामने इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रहा है ओपन का, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, दीक्षा ऐप इस तरह हमारे सामने प्रोसेस करेगी और आपके सामने यहाँ लैंग्वेज चूज़ के ऑप्शन आ जाएंगे। इन लैंग्वेज चूज़ में से आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर्ड करते हो वो लैंग्वेज हमें यहाँ चुन लेनी है। फ़िलहाल मैं यहाँ अभी हिंदी चुन रहा हूँ। इस तरह हमें हिंदी पर क्लिक करना है और उसके उपरांत नीचे ऑप्शन आ चुका है जारी रखें, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हमें हमारी भूमिका को यहाँ पर चयन करना है। यदि हम शिक्षक हैं तो शिक्षक पर क्लिक करेंगे, यदि हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी पे क्लिक करेंगे और अन्य है तो इस पर क्लिक करेंगे। फ़िलहाल हम शिक्षक हैं तो मैं आपके सामने यहाँ शिक्षक पर क्लिक कर रहा हूँ। अब दीक्षा ऐप प्रोसेस करेगी। हम यहाँ QR कोड के माध्यम से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं, और यदि वो हमारे पास नहीं है तो हमें यहाँ, अब हमारे पास QR कोड नहीं है तो हमें यहाँ बोर्ड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब हमें यहाँ सर्च करना है, जो भी आपका स्टेट हो आप उसे सर्च करें। फ़िलहाल मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूं। हमें इस पर क्लिक कर लेना है। उसके उपरांत यहाँ ऑप्शन है दाखिल करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दीक्षा ऐप थोड़ा सा प्रोसेस करेगी। अब हमसे माध्यम पूछा जा रहा है तो हम यहाँ माध्यम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे सामने 3 माध्यम है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। जिस भी माध्यम को आप प्रेफर्ड करते हो उसको चुन लें। फ़िलहाल मैं यहाँ हिंदी पर क्लिक कर रहा हूँ और वही यहाँ दाखिल करें का ऑप्शन है, इस पर मुझे क्लिक कर देना है। इसके उपरांत हमसे यहाँ कक्षा पूछी जा रही है तो कक्षा के लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जिस भी कक्षा को आप पढ़ाते हो यहाँ पर सारी कक्षाएं अवेलेबल है। फ़िलहाल मैं कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 को पढ़ाता हूँ तो मैंने ये 5 कक्षाएं सेलेक्ट कर ली है। उसके उपरांत जो दाखिल का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे सामने नीचे ऑप्शन आ चुका है जारी रखेगा, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। दीक्षा ऐप थोड़ा सा प्रोसेस करेगी। तो साथियों, दीक्षा ऐप अब हमारे सामने खुल चुकी है। इस तरह आपके सामने भी दीक्षा ऐप रन करने लगेगी। लेकिन अभी हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अभी हमारी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। आप बने रहिए वीडियो के साथ में, एक एक स्टेप आपको बिल्कुल बताऊंगा आसानी से। अब हमें यहाँ जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रशिक्षण का, इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए साथियों, मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ ऊपर ऑप्शन आ चुका है लॉगिन का। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब साथियों, इस तरह का पेज हमारे सामने प्रदर्शित होगा। हमें यहीं देखना है, ऊपर इंटर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड हमें कुछ नहीं डालना है। यदि हम राजस्थान में अध्यापक है तो हमें यहाँ नीचे ग्रीन कलर में लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखना है और इस पर ही क्लिक करना है। तो साथियों, मैं इस पर अब क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, दीक्षा ऐप ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगी और हमें स्टेट का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल कराएगी। अब हो सकता है दीक्षा ऐप थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम ले। इस तरह से आपके सामने अगला पेज प्रदर्शित होगा। यहाँ हमें हमारा स्टेट
राजस्थान सेलेक्ट करना है, जैसा हमें यहाँ नीचे दिखाई भी दे रहा है। हमें इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये जो सबमिट का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दीक्षा ऐप ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके हमें हमारा जो शाला दर्पण का स्टाफ लॉगिन पैनल है वहाँ पर ले जाएगी। यहाँ ऊपर वही हमारे सामने ऑप्शन आ रहे हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा। साथियों, जो भी आपके यूज़र नेम है, NIC ID वो हमें यहाँ डाल लेनी है। उसके उपरांत यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन है, जो आपके पासवर्ड हो वो डाल लेने हैं। और यहाँ कैप्चा में जो कैप्चा हमें दिखाई दे रहा है वो डाल लेना है। उसके उपरांत हमें लॉगिन करना है। चलिए साथियों, मैं भी अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन करके आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो साथियों, मैंने यहाँ इंटर कर दिए हैं अपने यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा। अब हम करते हैं लॉगिन। तो चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इस तरह दीक्षा ऐप हमें अगले पेज पे ले जाएगी, जहां पर ऑप्शन होगा हमारे सामने इंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस टू लॉगिन ऑन दीक्षा, जिसमें पहला ऑप्शन है मोबाइल नंबर, दूसरा ऑप्शन है ईमेल एड्रेस। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ हमें वही मोबाइल नंबर इंटर करने हैं जो हमने शाला दर्पण पर रजिस्टर करवा रखे हैं। तो वो मोबाइल नंबर मैं यहाँ इंटर कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ ऊपर मोबाइल नंबर अपने जो शाला दर्पण पर रजिस्टर है उसको इंटर कर दिया है। उसके उपरांत हमें यहाँ एक नीचे चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिस पर हमें राइट करना है। यहाँ इसकी टर्म्स और कंडीशन हमें दी हुई है। आप चाहे तो यहाँ से ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके टर्म्स और कंडीशन को रीड कर सकते हैं। और यदि आपने रीड कर लिया है तो अब हम यहाँ सबमिट का हमारे सामने ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब आगे हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर जो शाला दर्पण पर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको हमें यहाँ इंटर कर देना है। तो साथियों, मैंने यहाँ अपने OTP को इंटर कर दिया है। उसके उपरांत हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट OTP, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरह दीक्षा ऐप हमारे सामने प्रोसेस करेगी। अब हम एंटर कर चुके हैं इसके अंदर। जितना भी टाइम दीक्षा ऐप ले, आप बैक नहीं जाए, उसे प्रोसेस करने दें। जैसे ही दीक्षा ऐप प्रोसेस कर लेगी, इस तरह से हमारे सामने ऊपर ऑप्शन आ जाएगा प्रोफाइल संशोधन करें। तो हमें यहाँ प्रोफाइल संशोधन के लिए बोर्ड चुनिए, ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पर क्लिक करना है। वही हमें जो हमने पहले किया था स्टेट राजस्थान, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके उपरांत यहाँ दाखिल का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर हमें से माध्यम चुनने के लिए कहा जा रहा है। हमें यहाँ से माध्यम वही चुन लेना है जिस भी माध्यम को आप प्रेफर्ड करते हो। फिलहाल मैं यहाँ हिंदी कर रहा हूँ। और ये दाखिल करेगा ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके उपरांत यहाँ कक्षा चुनिए का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। जिस भी कक्षा को आप पढ़ाते हो, ये कार्य हम एक बार पहले भी कर चुके हैं इस वीडियो का आगे, लेकिन हमसे प्रोफाइल संशोधन के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ संशोधन कर रहे हैं। अब जब जो कक्षा हम पढ़ाते हैं वो हमने यहाँ से चुन ली है। अब दाखिल करें पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके उपरांत हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे सहेजें, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ नीचे आपके सामने लिखा जा चुका है प्रोफाइल को सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है। अब हमें पूरी तरह से इसके अंदर हम लॉगिन कर चुके हैं शाला दर्पण के माध्यम से। अब हमें ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना है, तो इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन है हमारे पास प्रशिक्षण का, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ ऊपर एक हमें सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें लिखना है, यहाँ ऊपर मैं लिख रहा हूँ राइज दीक्षा। आप स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, RISE। उसके बाद लिखना है हमें दीक्षा इस तरह से हमें राइज दीक्षा लिख लेना है और इसको सर्च करना है। अब हमारे सामने अगला पॉपअप दिखाई देगा, शिक्षण में चिंतन की महत्ता, राइज दीक्षा। ये हमारे राजस्थान का है। इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। दीक्षा ऐप थोड़ा सा प्रोसेस करेगी। अब हमारे सामने इस तरह का पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है शिक्षण में चिंतन की महत्ता द्वारा राजस्थान। आप यहां से इस ग्रीन कलर पर क्लिक करके सीधे प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ में नीचे प्रशिक्षण संबंधी जानकारी दी हुई है, हम ये रीड कर सकते हैं और आप
को ही रीड करना है, इसे देखना है क्या क्या है। उसके बाद प्रशिक्षण के अनुभाग हमारे सामने है, इस ऑप्शन को भी मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। पहला प्रशिक्षण का हमारा अनुभाग रहेगा भाग 1 प्री वर्क, भाग 2 कोर्स सत्र और भाग 3 पोस्ट वर्क। ये हमें प्रशिक्षण में कार्य करने हैं इन 3 चीज़ों पर। तो इन तीनों चीज़ों को हम स्टार्ट से ही भाग 1 से लेके भाग 3 तक अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे। उसके 15 दिवस के उपरांत आपको दीक्षा ऐप एक लिंक देगी, उस पर हमारा जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है हमें 15 कार्य दिवसों के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। अब हम अगर यदि अभी फ़िलहाल प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं तो ऊपर हमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रशिक्षण में भाग लीजिए, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस तरह जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ ऊपर आपकी प्रगति पूर्ण है या आपको यहाँ इसकी जानकारी हमें बताएगा आपने क्या प्रगति की है। आप और महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से अभी शुरू करें वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो हम यहाँ से और इसकी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपकी प्रशिक्षण लेने में मदद करेगी। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।